उसका सकारात्मक रिजल्ट नहीं आएगा। सकारात्मक रिजल्ट नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये तेजस्वी कांग्रेस और आरजेडी को जी पूरी समझदारी से जी। इसमें काम लेना चाहिए। तो तेजस्वी यादव तो उनको डिप्टी सीएम बनाने का वादा भी कर चुके हैं कि भाई सरकार बनी तो बड़ा पद देंगे। हाँ, तो वादा करने में कोई हर्ज नहीं है, जी लेकिन वैसा कोई एक्शन नहीं होना चाहिए जो जी हम ही पर अथी करे। जी। तो मुकेश सहनी बहुत फायदेमंद नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए, है क्या? जी। बड़े करीब से आपकी नज़र रही, बड़ी बारीकी से आप देखते रहे। जेडीयू की बुरी हार, चौथे नंबर पर जेडीयू के उम्मीदवार रहे। ऐसी उम्मीद थी आपको भी? हमको ये उम्मीद तो थी कि ये नहीं जीतने जा रहे हैं जी लेकिन इतनी बुरी तरह से होगा ऐसा नहीं है कि नहीं सोचे थे जी। क्योंकि अभी जो पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में बना है मुख्यमंत्री जी के बारे में जी वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। जी और देखते होंगे कि अभी मीडिया के सामने उनको उनके लोग नहीं जाने दे रहे हैं। जी तो ये स्थिति हो गई है, तो ये सब कांग्रेस के पक्ष में जाएगा ना, जी ये सब कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। भाजपा को हराना का हर लक्ष्य कांग्रेस का भी है और आरजेडी का भी है, तो ये दोनों मिलजुल करके ही लड़ाई लड़ेंगे। एक भूमिका चिराग जी वहाँ के बारे में हम कहना चाहते हैं जी कि सब तो हुआ सो हुआ सबका, लेकिन वोट काटने की क्षमता जो जन सुराज की है जी इस बाई इलेक्शन में बिल्कुल एक्सपोज होकर सामने आई। एक जगह कुछ अच्छा वोट आ गया जी जितना नाम मांझी के सीट पर, जी तो बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट पासवान वर्ग से कैंडिडेट इन्होंने दिया जी तो वो वोट मिल गया। जी नहीं कि आरा जिला में देखेंगे दोनों सीट पर तो 3,000 4,000 5,000 आया, और यहाँ भी बेलागंज में भी बेलागंज के वही उम्मीदवार थे जी अतीत में, जी लेकिन बहुत अच्छा वोट लाए थे और किसी तरह से आरजेडी जीती थी। जी तो उत्साहजनक रही है। वहाँ पर कहा गया जनसुराज की ओर से कि हम हारे हैं, हारे नहीं है, सेकंड पर है। जी अरे सेकंड पर है तो कोई 90% लावे और 88% लावे तब ना। जी अब एक को 90% है, आपको 45% है, ऐसा तो कोई चुनाव ही नहीं हुआ। 10 राउंड काउंटिंग हुई, जी हर में आप सेकंड ही रहे जी और आधा वोट ही आया। जी 70,000 वोट पोल हुआ, जी वहाँ तो किसी को 50% आया ही नहीं, जी। तो जमानत भी तो जब्त हो गई। चिराग पासवान की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। आरोप लग रहा है कि भाई उन्होंने भी खेल किया जेडीयू के साथ। उनकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष इस्तीफा देकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय, और चिराग की पार्टी के लोगों ने मदद की। ये हो रहा है उधर हो रहा है, और आते आते और ये चीज़ गहराएगा तो सीधी लड़ाई होगी, एक और कांग्रेस आरजेडी और दूसरी ओर भाजपा। ये धीरे धीरे गौन हो जाएगा जदयू चुनाव आते आते जेडीयू गौन हो जाएगी। बवाल जेडीयू के अंदर शुरू हो गया है सर। आनंद मोहन तो बिल्कुल आग उगल रहे हैं, कह रहे हैं कि पूछा नहीं, बिल्कुल अहंकार था, हम अकेले जिता देंगे। राजपूत नेताओं को नहीं पूछा, लवली आनंद को नहीं पूछा, चेतन आनंद को नहीं पूछा, हमको नहीं पूछा, राजू सिंह बीजेपी के विधायक हैं उस इलाके के, उनको नहीं पूछा, अशोक सिंह को नहीं पूछा, पोस्टर बैनर में कहीं चेहरा नहीं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तो हमने चेताया था कि शिक्षक का मुद्दा, सर्वे का मुद्दा, ये सारी चीज़ें आपको ले डूबेंगी, और अब भी नहीं चेते तो आगे बड़ा नुकसान होगा। अब आनंद मोहन जी और उनका दोनों पार्टी का आंतरिक मामला है जी लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सर्वे का मामला, शिक्षक का मामला और स्मार्ट मीटर, ये तीनों मुद्दे जो हैं बहुत प्रभावित करने वाले हैं आने वाले इलेक्शन को। आने वाले इलेक्शन में बहुत प्रभावित करेंगे, और जाहिर तौर पर सरकार अगर बैकफुट पर नहीं आई तो 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नुकसान होगा निश्चित। अभी आने वाला चुनाव तो ही 2025 ही का है और उसमें 8-9 महीना समय बच गया है। एक परसेप्शन कहें या राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है सर कि
कांग्रेस से ज़्यादा भाव आरजेडी मुकेश सहनी को देने जा रही है। मुकेश सहनी को ज़्यादा भाव मिलेगा, उनके साथ बेहतर डील होगी कांग्रेस के मुकाबले, हो सकता है सीटें भी ज़्यादा मिले, इस बात की चर्चा है। मुकेश सहनी तो पॉलिटिकल आदमी देखिए नहीं है, जो बातचीत करते हैं पॉलिटिकल नहीं है, और उन्होंने घाटा भी पहुंचाया आरजेडी के तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व को, उन्होंने चोट भी किया, और वो उनकी भी स्थिति वही है। प्रशांत किशोर नहीं, नीतीश कुमार वाला, नीतीश कुमार नाव को डुबा रहे हैं, वो भी जिसके साथ रहेंगे उसका नाव डूबेगा। इसीलिए उन बहुत तो आप एक तरह से तेजस्वी यादव को चेतावनी दे रहे हैं कि मुकेश सहनी रहेंगे आपकी नैया डूब जाएगी। घाटा करेंगे उनको, जी घाटा करेंगे। वोट तो वो नेता तो हैं भी नहीं ना, और भी नेता हैं, अजय निषाद है, और एक और जो कैप्टन है रामनिवास के लड़के, तो ये सब भी तो नेता हैं, आरजेडी में भी हैं, जदयू में भी हैं, भाजपा में भी हैं। आप कह रहे हैं मुकेश सहनी पर ज़्यादा सीट खर्च करना भारी पड़ जाएगा तेजस्वी को? ये कोई माने उसका सकारात्मक रिजल्ट नहीं आएगा, सकारात्मक रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये कांग्रेस और आरजेडी को पूरी समझदारी से इसमें काम लेना चाहिए। तेजस्वी यादव तो उनको डिप्टी सीएम बनाने का वादा भी कर चुके हैं कि भाई सरकार बनी तो बड़ा पद देंगे। हाँ, तो वादा करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वैसा कोई एक्शन नहीं होना चाहिए जो हम ही पर अति करे। तो मुकेश सहनी बहुत फायदेमंद नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए, हैं क्या? जी आप ही बताइए। हैं, आप तो बेहतर बता पाएंगे, आप तो गठबंधन को चलाते हैं। ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल आदमी हैं बोलने से भी तो नहीं लगता है, जो भाषा है उनकी बोल चाल है वो ठीक नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता रामजतन सिन्हा सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।